सवाल है वो बताएं। आज के बड़े सवालों में पहला तो ये कि H1B वीज़ा के कड़े नियमों से क्या आईटी शेयर गिरेंगे। दूसरा है कि ट्रंप की धमकी क्या आईटी शेयरों को और आईटी शेयरों के साथ साथ निफ्टी को ले डूबेगी, परेशान करेगी, कमज़ोर करेगी। एफआईज और खरीदारी के आंकड़े आए शुक्रवार को, इसके बावजूद क्यों बाजार हमारे रहे कमज़ोर, ये जानना समझना ज़रूरी है। आज क्यों इतना नीचे हम खुलने के संकेत दे रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी पर अब बड़े सपोर्ट का है और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर शुक्रवार को तो बच गए, कब तक बचेंगे ये आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा, आना भी चाहिए। और अब बात यह भी है कि जीएसटी कट लागू होने के बाद क्या एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी का मूड माहौल बनता हुआ दिखेगा क्या, इन सवाल को लेंगे जवाब। ओके, लेकिन सर टॉक ऑफ द टाउन, ट्रंप ने जो कड़े वीजा नियम अब आप कह सकते हैं थोप दिए हैं बाजार पर, इनका क्या इम्पैक्ट दिखेगा? तो पहले मैं ये बता दूं कि ट्रंप ने क्या किया है और उसका क्या उसके असर पे बाद में बात करें। पहले ये समझिए हुआ क्या है। शुक्रवार को देर शाम डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने H1B वीज़ा के नियम बदले हैं। इन नए नियमों में अब ये किया कि उनकी फ़ीस होगी आपके $1,00,000 की, हर एक वीज़ा की। पहले होती थी इसकी रेंज $1,700 से लेकर $4,500। हाईएस्ट $4,500 भी माने तो करीबन 20 से 22 गुना उन्होंने रेट बढ़ा दिए। ठीक है, 21 सितंबर के बाद जो भी आपके वीज़ा अप्लाई किए जाएंगे उस पर ये लागू होगी। उसके बाद सैटरडे को एक क्लैरिफिकेशन आया और क्लैरिफिकेशन ये आया कि ये नए नियम किन पर लागू होंगे। नए नियम पहली बार 21 सितंबर के बाद ही लागू होंगे। दूसरा, H1B वीज़ा पर सालाना फ़ीस नहीं होगी या एनुअल फ़ीस नहीं होगी, ये फ़ीस आपकी वन टाइम होगी, सिर्फ वन टाइम होगी, सिर्फ वन टाइम, एक ही बार देना है, बार बार नहीं देना है। ठीक है, और अगर आपके पास पहले से वीज़ा है, वो आप रीन्यू करा रहे हैं, तो आपको $1,00,000 नहीं देने, ये ध्यान में रखिए। ये सिर्फ मतलब बेसिकली ये कि आज से जो भी नया अप्लाई कर रहा है, आज मतलब कल समझ लीजिए 21 सितंबर के बाद, उन्हीं को वन टाइम फीस $1,00,000 की देनी है। जो एक बार H1B वीज़ा ले चुका है कभी भी किसी भी तरीके से, वो रिन्यूअल के जाता है, उनको कुछ नहीं देना, एनुअल भी कुछ नहीं देना। तो ये आपका बदला है। H1B वीज़ा में सबसे ज़्यादा कौन लेता है? भारत। 70%, 71% ज़्यादा अमेरिका से जो वीज़ा इशू होते हैं वो भारतीयों को होते हैं। और अगर भारतीय कंपनियों में देखें तो TCS ने 5500 वीज़ा लिए थे 2000, इन्फोसिस के जून 2025 तक के आंकड़े, विप्रो, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के भी ये। लेकिन इसके अलावा ज़्यादा वीज़ा अमेज़ॉन जैसे 10,000 हैं, बाकी और भी कंपनियाँ काफ़ी कुछ है, ये है। अब इसका असर क्या, असर की बात करते हैं। असल में सिंपल सी चीज़ नेहा जी ये है कि ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना। ये तो पिक्चर डॉन पहले बन गई, नहीं तो अब की बार पिक्चर बनती है उसका नाम ट्रंप ही होता डॉन नहीं होता। क्योंकि वजह ये कि इतने दिनों से दोस्ती का राग अलाप रहे, तो वापस से बड़े सा प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, अचानक से फिर पलटी मार के एकदम से बम फोड़ दिया कि $1,00,000। अच्छा, इतना सब बोल के छोड़ देते हैं, फिर क्लैरिफिकेशन आता है, झटका लगा दिया, $1,00,000 की फ़ीस लगेगी। जब डिटेल सामने आई तो लगा इसमें कोई ऐसा खास बुरा नहीं है। क्यों बुरा नहीं है? पहले तो ये एनुअल फीस नहीं है, दूसरी सिर्फ नयों के लिए हैं, पुराने वीज़ा जो इशू हो गए कोई दिक्कत नहीं। और पुराने वीज़ा होल्डर अगर वापस रिन्यू करा रहे तब भी नहीं लग रहे हैं। तो जो पहले जा चुके हैं वो जा चुके हैं, जो पहले किसी ने ले लिया और उसको रिन्यू भी कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं। सो आई थिंक इस हिसाब से मेरा ये समझना है कि डिटेल को देख के लगा कि इसमें कोई खास डरने जैसी बात है नहीं। अब आपको जो ADR GDR नीचे दिख रहे हैं ना, ADR GDR जो दिख रहे हैं वो फ्राइडे के दिन के हैं। क्लैरिफिकेशन सैटर्डे को आया था। वो एक मैडम है ना, कि क्या नाम है, कैरलिन कुछ तो है ना, हाँ, उन्होंने सारे क्लैरिफिकेशन दिए। हाँ, उनकी जो अमेरिका की वो स्पोक्स पर्सन है, तो उन्होंने सारे बताएं कि भाई ये सारे डेवलपमेंट है। ठीक है, अब इसमें बाजार और बिजनेस के लिहाज से थोड़ा नेगेटिव जरूर है। मतलब भाई ट्रंप ने इधर देखना शुरू कर दिया है, होता है ना बार बार बीच में, आपको याद है फार्मा पे ये करूँगा, फार्मा, अब होता जाता कुछ नहीं, लेकिन फार्मा कंपनी के मन में डर रहता है। ये डर थोड़ा IT कंपनियों में बैठ जाएगा कि हम रडार पे आ गए हैं अभी। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा सेंटिमेंट के लिहाज से नेगेटिव है, लेकिन एक्चुअली जो है वो ये कि ट्रंप एक्शन कम लेना चाहते हैं, धमकाना ज़्यादा चाहते हैं, डराना ज़्यादा कि आई एम हियर स्टिल, मतलब मैंने अपना टेरर खत्म नहीं किया, मुझसे डरते रहो, काइंड ऑफ, राइट। मेरा ये समझना है 1 से 2%, 3% तक की स्टॉक स्पेसिफिक कमजोरी हो सकती है, इंडेक्स में 1-2% की कमजोरी हो सकती है, इससे ज़्यादा मैं नहीं देखा। अगर गलती से 4-5% कोई भी स्टॉक घटे, 5-7% घटे, तो वो लेने का मौका होगा। एनी स्टॉक 4-5% से ज़्यादा IT गिरता तो लेने का मौका है। क्यों है वो भी बता रहा हूँ।
आईटी इंडेक्स में अब जैसे अगर ये स्टॉक 4-5% घटेंगे, आपका डिविडेंड भी 5 से 6% के आसपास पहुंच जाता है। 5 से 6% डिविडेंड आईटी कंपनियों का बहुत अट्रैक्टिव है, और मुझे लगता है फिर ऐसे में उन लेवल के आसपास हमेशा आईटी शेयरों में खरीदारी आ जाती है। तो इसलिए मेरा ये समझना है, अगर 4-5% या इससे ज़्यादा आईटी शेयर गिरते हैं, गिरने नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं लगता है 1-2% से ज़्यादा की कमजोरी होनी चाहिए, लेकिन अगर होती है तो फिर खरीदारी का मौका। इसके अलावा मिड कैप आईटी कंपनियों को देखिए, मेरे पास 6 मिड कैप आईटी कंपनियों के स्टेटमेंट है, और वो 6 के 6 बोल रहे हैं हम पर कोई असर नहीं। परसिस्टेंट, कोफोर्ज, फर्स्ट सोर्स, एम्फेसिस, साइंट, सेस्केन, एक आदमी का बहुत नेग्लिजिबल असर है, बाकी समझने का कोई असर नहीं, हम पे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत फर्क दिग्गजों पे पड़ता है, और दिग्गजों की ताकत भी ज़्यादा है, संभाल सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर 5,000 वीज़ा सपोज टीसीएस ले रही है, तो ये 5500 वीज़ा में तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना। सही बात है। अब नए पे नए नहीं लेगी, क्या फ़र्क पड़ता है? करेक्ट। ठीक है, मैनेज हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक कि हम बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये ठीक है, मैनेजेबल है। सो मुझे तो नहीं लगता कि इस पर कोई ज़्यादा खास असर पड़ेगा। हल्का फुल्का पड़ जाए, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो पे थोड़ा बहुत पड़े तो भले ही, वो भी नहीं पड़ना चाहिए कायदे। लेकिन क्या होता है, चीज़ें सेंटीमेंट से चलती है, तो और कुछ खराब होना हो, सेंटीमेंट जरूर खराब होता है, ये बात क्लियर कट है। तो शुक्रवार की कमजोरी ऑलरेडी बाजार में थी, अब ये खबर आ गई तो थोड़ा कम सेंटीमेंट खराब होता है। लेकिन साथ ही ये बात ध्यान में रखें, ये तो एक चलो आईटी सेक्टर के लिए, लेकिन अगर टैरिफ डील को लेकर एक और चीज़ है, एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी कि आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब जा रहे हैं अमेरिका, वो बातचीत करने जा रहे हैं ट्रेड डील पर। आप ये मुझे बताओ, 1 महीने पहले हम सोच सकते थे जिस तरह की हालत थी कि हमारे वाणिज्य मंत्री जाएंगे बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। मतलब ट्रम्प तो मतलब पानी पी के गालियाँ दे रहे हैं। सही बात है। ठीक है, तो अब जाके थोड़ी शांति हुई है। सो मेरे ख्याल से सब कुछ खराब ही नहीं है, थोड़ा कुछ बेहतर भी होने की तैयारी है, तो चिंता न करें, ज़्यादा डरे ना। ओके सर, अगर इतनी क्लैरिफिकेशन है, कुछ इतनी डरने की बात नहीं है, तो ये गिफ्ट निफ्टी इतना डरा क्यों है? हाँ, ये सवाल अच्छा है, ये सवाल अच्छा है। तो 2 चीज़ें इसके पीछे, एक तो है फ्राइडे को हम गिरे, और गिरने की वजह ये भी, एक तो आपकी भी जिम्मेदारी है उसमें, मैं क्लोजिंग वाले शो में था, आपने कुछ संभाल के रखा नहीं। ठीक है। देखो क्या है, जब कोई कारण न मिले तो ऐसा ढूंढ लेना चाहिए। हाँ, प्लानिंग ऐसी करो कि गलत हो जाए तो नाम किसका लगाना है, राइट। हालांकि थोड़े कमजोरी के संकेत सुबह से मार्केट ने दे दिए थे, और फ्राइडे को गिरने में कोई डर नहीं, मार्केट कभी भी गिर सकता है, और वो मार्केट की तबीयत ही ऐसी होती है कि बिना किसी वजह के आपको बिना किसी कारण के गिर के दिखा देंगे, बिना किसी कारण के बढ़ के भी दिखा देंगे। बढ़ने में ना बड़े, गिरने में तो बिन कारण उनको चाहिए नहीं, और यही अनसर्टेनिटी होती है जो पता नहीं। हालांकि गुरुवार के आंकड़े अच्छे थे, क्लोजिंग अच्छी थी, उसके बावजूद शुक्रवार को अचानक से गिरे और ठीक ठाक से गिरे, ये डर था। 100 पॉइंट गिरने जैसा मार्केट नहीं था, वैसे डेटा भी नहीं था, इसलिए थोड़ा सा मूड बिगड़ गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके ऊपर से ये वीज़ा के नियम आ गए, आपको हमको सबको पता है। अब 5,500 वीज़ा है, अब उल्टा कंपनियां तो ये सोच रही होगी जिसने ज़्यादा लेके रखे, अरे यार अच्छा हो गया, अपने पास तो ज़्यादा है। हाँ, सही बात है। अगर पता होता पहले ही ले लेते तो ठीक था। अच्छा, इसमें मैं एक क्लैरिफिकेशन ये भी सुन रहा हूँ कि 21 सितंबर के पहले अगर आपने अप्लाई कर दिया तो वो पुराने नियम में ही आएंगे। हाँ। तो अगर आपकी पाइपलाइन में भी आपने डाल दिया, अब बचा क्या, मुझे फ्यूचर की तो प्लानिंग करनी है कि भाई फ्यूचर में मुझे करने की नहीं करने, लेकिन क्या है, सेंटीमेंट तो थोड़ा ख़राब होता है, मूड तो थोड़ा बिगड़ता है जो प्लान कर रहे हाँ, इफेक्टिवली आप कंपनियों से बात करोगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं, और किसी फंड मैनेजर को बोलोगे क्या आप इस खबर के दम पर आज आईटी बेचोगे, वो बोलेगा ना, नहीं बेचूंगा जी। कौन सा टीसीएस को अपने 5,500 वापस लाने या 50 भी वापस लाने, नहीं ना, काम कर रहे हैं, इन्हीं को वापस रिन्यू करना हो जाएगा। 21 सितंबर तक जिनकी एप्लीकेशन चलेगी वो भी घुस गए अंदर सिस्टम में। अब आगे का सुधा आगे देखेंगे कौन सा फर्क पड़ रहा है ऐसा। करेक्ट। हाँ, ये जरूर होता है कि सर किसी के पास H1B वीज़ा हो तो उसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी कंपनी में। हाँ। है ना, $1,00,000। हाँ, थोड़े पैसे ज़्यादा मांग सकता है वो। देखो जी, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, वो दामाद की तरह ऐसा थोड़ा वो आईटी कंपनी में जिनके पास ऐसा है वो उनके लिए थोड़ा फायदे वाली बात है। बाकी और कोई तीसरा कारण ये कि थोड़ा डर वापस से कहीं एफआई बेचना शुरू न करता है, वो डर हमेशा रहता है, क्योंकि अभी तक वो पूरे खुल, इस बार कल है ना एफआई की इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन वापस से 1% घटी है, एक तरफा खरीद रहे थे। हाँ, तो अब थोड़ा काट रहे थे, हाथ रुका है। सो मुझे लगता है तीसरा कारण सबसे ज़्यादा है, अगर आज 90 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत आ रहे हैं तो उस वजह से। ऑलराइट, चलिए हमने कुछ तो यहाँ पर किस तरह का मूवमेंट है वो समझ लिया, आगे भी ट्रेड सेटअप समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े डेटा के एनालिसिस आपके लिए